हेलो एवरीवन। सीएपीएफ के लिए 10 क्वेश्चन हम डेली लेकर आते हैं। आज 25 जुलाई 2021 शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम इज एसोसिएटेड विद। ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम क्या है? ग्लोबल वॉर ऑन मनी लॉन्ड्रिंग बाय फ्रांस, ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म बाय यूएसए, एंटी पोचिंग ऑपरेशन बाय रसिया या पीस बिल्डिंग ऑपरेशन बाय यूएसए इन सीरिया। तो ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम है ग्लोबल वॉर जो चलाया था टेररिज्म पे यूएसए ने, जब उस पर 9/11 अटैक हुआ था उसके बाद। ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम was the official name used by US government for the global war on terrorism. On 7 October 2001, in response to the September 11 attacks, President George Bush announced that air strikes targeting Al-Qaeda and Taliban had begun in Afghanistan. तो अफगानिस्तान में इन्हें अपने टारगेट बनाए कि अलकायदा और तालिबान को समाप्त किया जाए। For action to prevent new and reduce existing disaster risk, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 से 2030 आउटलाइंस। तो ये आउटलाइंस करता है कितने टारगेट? 5 टारगेट, 7, 17 या 100। तो सेंडाई फ्रेमवर्क में इस तरह के 7 टारगेट्स हैं। ठीक है। द सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 2030 आउटलाइन 7 clear target and 4 priorities for action to prevent new and reduce existing disaster risks। तो 7 टारगेट्स हैं और 4 प्रायोरिटी हैं। 4 प्रायोरिटी कौन सी है? फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क। सेकंड, स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस टू मैनेज डिजास्टर रिस्क। थर्ड, इन्वेस्टिंग इन डिजास्टर रिडक्शन फॉर रेजिलियंसी। 4, enhancing disaster preparedness for effective response and to build back better in recovery, rehabilitation and reconstruction। तो इस तरह के सेंडाई फ्रेमवर्क में टारगेट हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क में हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये 2015 से 2030 तक के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज बिगेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया। तो इनमें से कौन सा रीजन सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लाई करता है इंडिया को? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट या अफ्रीका? ये आसान है बताना। मिडिल ईस्ट सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल सप्लाई करता है हमें। मिडिल ईस्ट प्रोवाइड ओवर 63% ऑफ ऑल क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स टू इंडिया। इराक अभी टॉप ऑयल सप्लायर है, फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया एंड यूएई। नाइजीरिया रिप्लेस वेनेजुला एज द 4th बिगेस्ट सप्लायर। ठीक है, नाइजीरिया अभी 4th पे आ गया है, पहले वेनेजुला था। तो इराक टॉप ऑयल सप्लायर है। इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ओपेक का मेंबर इंडिया है? नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है, FATF का है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का तो है ही, G20 का तो है ही। तो ओपेक का ये मेंबर नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कार्टल ऑफ 13 कंट्रीज। ये कार्टल है, फाउंड किया गया था 1960 में इन बगदाद बाई फर्स्ट 5 मेंबर के द्वारा ये फाउंड किया गया था। और 1965 से इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में। हेडक्वार्टर वियना में है, लेकिन ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है। Who among the following was the first woman chief minister of an Indian state? CAPF 2005 का क्वेश्चन है। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर हमारे किसी स्टेट की कौन थी? सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, नंदिनी सतपथी या विजयलक्ष्मी पंडित? तो ये थी सुचेता कृपालिनी। सुचेता Kripalini was an Indian freedom fighter and politician. She was India's first woman chief minister, serving as the head of the Uttar Pradesh government from 1963 से 1967। 1963 से 1967 ये यूपी में चीफ मिनिस्टर बनी थी। Which one of the following judgment is associated with the primary of the Chief Justice of India and Collegium of Judges in the appointment and transfer of higher judiciary? तो ये इस तरह का कौन सा किस जजमेंट में
बोला गया था। केशवनंदा भारती केस नहीं। एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस, इसी में इस तरह की बात की गई थी। ये इसको जजेस ट्रांसफ़र केस भी कहा जाता है। ठीक है, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981, ऑल्सो नॉन एज द जजेस ट्रांसफ़र केस। विच प्लांट्स ग्रो वेल ओनली इन लाइट, केवल लाइट में ही अच्छा ग्रो होता है। तो ये है हेलियोफाइट्स। हेलियोफाइट्स सन स्ट्रोक प्लांट्स या फिर हेलियोफाइट्स आर एडेप्टेड टू ए हैबिटेट विद ए वेरी इंटेंसिव insulation because of the construction of its own structure and maintenance. Heliophytes, for example, are mullein, ling, thyme, and soft velcro, white clover, and most roses. What species is Schistosoma gracillus that has been identified in the Ganga? गंगा में ये Schistosoma gracillus कौन सी स्पीसीज पाई गई? तो ये फिश पाई गई है। ए न्यू स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर फिश नेम्ड Schistosoma gracillus has been identified in the Ganga river. The researcher from Kerala and West Bengal have identified the edible fish species in at West Bengal. ठीक है, वेस्ट बंगाल पे ये खोजी गई है। Which country is to send its expert team to United Nations mission to help Congo and South Sudan fight COVID-19? तो किस कंट्री ने एक्सपर्ट मेंबर भेजे हैं यूएन की तरफ से कॉन्गो और साउथ सूडान में कोविड-19 से फाइट करने के लिए? तो ये भेजा है इंडिया ने। एज पर द रिसेंट स्टेटमेंट फ्रॉम द इंडियाज यूएन मिशन, इंडिया is to send 2 teams of specialists to support UN peacekeeping operation in South Sudan and Democratic Republic of Congo. तो इंडिया ही ये भेज रहा है इस तरह के मिशन। लास्ट क्वेश्चन, विच इंडियन फिल्म won the बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2020? कौन सी फिल्म में अवार्ड जीता है न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2020? तो ये जीता है मूथोन। Malayalam film movie Muthon has won the Best Film Award at the New York Indian Film Festival 2020. In addition to the Best Film Award, इसके जो स्टार हैं निवीन पॉली, उन्हें भी बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है, और संजना दीपू वॉन द बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट कैटेगरी। ठीक है, द मलयालम हिंदी बाइलिंगुअल मूवी वाज डायरेक्टेड बाय गीतू मोहनदास ने इसे डायरेक्ट किया है 2019 में। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है जिसमें आर्टिकल 1 से आर्टिकल 9 तक हो चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।